18 नंबर क्वेश्चन है, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि एक्स लेस देन आर इक्वल 0 और 4x प्लस 1 है यदि x का मान क्या हो 0 से बड़ा हो। द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है या x इक्वल टू 1 पर इसके सातत्य का विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 0 पर सातत्य। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 लिखेंगे f और इसको क्या लिखेंगे 0 माइनस h लिखेंगे। ठीक है, क्यों, ये तो हम जानते हैं क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मान लो अगर माना, यही तो मानते हैं, माना क्या x बराबर क्या 0 माइनस एच, जहाँ h क्या है 0 है, यही है, तो हमने x की जगह क्या रख दिया 0 माइनस एच रख दिया। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा h टेंस टू 0 है, लेकिन हमने क्या किया है, देखो जहाँ x था यहाँ x था, x को क्या मान लिया हमने 0 माइनस एच, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा x है ना, अब इस x की जगह हम क्या रखेंगे 0 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है लेमडा, अच्छा 0 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो वो 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा 0 से, यानी ये वाला हम फंक्शन रखेंगे, यही फंक्शन रखेंगे। तो जब ये फंक्शन रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम पहले लिखेंगे क्या लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही तो लिखेंगे। अब x बराबर हमने क्या मान लिया है, तो 0 माइनस एच, तो हम लिखेंगे क्या 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 और 0 माइनस एच, यही तो रखेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू अब यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या आता है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो क्या लिखेंगे लेमडा, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा और फिर क्या लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस, कैसे, जैसे मान लो कैसे होगा, ये h है, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, इसका प्रवेश करा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2h, यही तो होगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और अगर हम लेमडा का गुणा कर दें या डायरेक्ट इसका मान भर दें तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लेमडा एच स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एच, यही होगा, और मान भर दो, तो अगर इसका मान भरते हैं तो ये भी एच स्क्वायर का एच का मान भरेंगे 0 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 लेमडा इंटू 0, यही तो होगा। तो सब क्या हो जाएगा, ये भी लेमडा लिख दो, तो बाकी क्या हो गया हमारा सब 0 हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिख देते हैं, हो जाएगा हमारा क्या, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f और 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1, क्योंकि देखो 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा, तो यही होगा हमारा वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा 4h प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू भरते हैं तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ठीक है लेमडा के प्रत्येक मान पर फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर असंतत होगा। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तो हमने इसमें क्या किया, x इक्वल टू 0 पर चेक किया, अब x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं।
x इक्वल टू 1 पर सातत्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पर, तो 1 माइनस एफ एक्स, यही होगा। तो यहाँ हम बराबर करके लिख देंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ, 0 नहीं, हाँ 0, अच्छा ये लिमिट कितना दिया है, लिमिट इस बार दिया है 1, तो माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया है 1 माइनस एच, ये 1 माइनस एच जो दिया है, ठीक है, यानी 1 में से हम घटाएंगे, 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो हमारा कौन सा आएगा, हमारा यही तो आएगा। देखो 0 से तो छोटा हो नहीं जाएगा, 1 के लगभग में ना आएगा, तो कौन सा हमारा आ जाएगा 4x प्लस 1। अच्छा 4x प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो 4 और x की जगह 1 माइनस एच, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ठीक, अब इसको फिर लिखेंगे क्या, इक्वल टू हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं h की वैल्यू रख देते हैं या पहले गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 4 h प्लस 1, यही होगा, ठीक है। वैल्यू भरो तो 4 प्लस 1 ये होगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि h की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 5। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, यही होगा। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा होगा तो यानी 4x प्लस 1 आएगा, यानी 4 1 प्लस h प्लस 1 आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो कितना है, 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4 h प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू अगर यहाँ h की वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 4 प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 5। अब किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 1 पर, अगर x इक्वल टू 1 पर देखो तो एफ एक्स, अच्छा 1 किसके बराबर, देखो 1 तो इसी में आएगा क्योंकि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा यानी 4x प्लस 1 वाले में आएगा। तो अब यहाँ रखेंगे क्या 1, तो 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 5, ये यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 की वैल्यू बराबर होगी, लिखेंगे अतः या इसलिए लेम्डा के प्रत्येक मान पर क्या हो जाएगा, मान पर फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 1 पर संतत होगा, बस, ठीक है। ये है 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। कह रहा दर्शाइए कि जी एक्स जो है एक्स माइनस, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम हो। पहले हम जान लेते हैं कि जो ये x, ठीक, तो जो ये बॉक्स बना है, ठीक है, जो ये बॉक्स बना है उसे क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि इससे वैल्यू बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं हमेशा इससे इंटीजर वैल्यू ही बाहर निकलेगा। अगर जैसे कि हम लिख दें कि 3.5, ठीक है, 3.5, तो ये अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अगर हम ये लिख दें कि 2.99, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। अगर हम यही देखें 0.4 लिख दें, ठीक है, 0.4 लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम यही लिख दें
-1.8 लिख दें, ठीक है, तो माइनस देखो, तो माइनस इससे जस्ट छोटा वाला, जस्ट छोटा क्या होता है, -1 से छोटा कौन सा होता है, -2 होता है, तो वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यही देखें -0.5 लिख दिए, ठीक है, तो इससे जस्ट छोटा क्या होता है, 0 से जस्ट छोटा क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यही लिख दें कि 2, ये तो इंटीजर है, 2 का 2 ही बाहर आएगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया 7, तो 7 ही बाहर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि जो वैल्यू निकल रहा है वो सब क्या निकल रहा है, इंटीजर वैल्यू निकल रहा है, ठीक है सब, ठीक। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और देख लेते हैं। अगर मान लो जो फंक्शन हमारा दिया रहेगा, ठीक है, मान लो फंक्शन दिया है, ठीक, फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक, और ये क्या दिया हमारा, एक्स दिया है, ठीक है। इसको अगर हमको चेंज करना होगा, चेंज, इसको हम कैसे लिखेंगे, जो फंक्शन है इसको लिखेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। तो देखो, ये 0 होगा, मान लो अगर हम 0, इसी तरह तो हमारा चेंज होगा सब, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, इस ऊपर जा सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे तो नीचे भी आ सकता है। अब ये किस किस वैल्यू पर टूटेगा ये देख लेते हैं। तो जो 0 होता है वो क्या होगा, 0 हो या तो जो एक्स की वैल्यू हो क्या हो, 0 हो या 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी तो 0 मिलेगा। देख लो कैसे, मान लो यहाँ पर हमारा एक्स है, ठीक है, इसमें हम देखो 0 हमारा कब कब मिलेगा, या तो क्या होना चाहिए, देखो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी तो 0 मिलेगा, तभी तो ये 0 मिलेगा हमको। मान लो हमने रख दिया 0 से करा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो मान लो हमने लिख दिया क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन सी वैल्यू हो जाएगी, हम लिख सकते हैं 0.3, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 0। तो देखो वही तो बात हुआ इसमें, तो वही हमारा क्या करना है, हमको देखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा एक के लिए क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 हो या तो, और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो 1 आएगा। फिर इसके लिए 2 हो और क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक। यहाँ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए, और 4 से छोटा होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। इसी तरह ऊपर भी देख लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए और कितना होना चाहिए, -1 0 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, -1 हो गया ना, तो -2 होना चाहिए और एक्स और क्या होना चाहिए, -1 से। बस ये हमारा क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इस वैल्यू पर वो टूटेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। दिया क्या हमारा, जी दिया है, क्या दिया है, g(x) x माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, ये दिया है ना। तो हम इसको लिखते हैं, देखते हैं किस पर ये टूटता है, ये तो लिखना ही पड़ेगा हमको। तो देखो, अगर मान लो जैसे कि यही अगर मॉड रहता है, ऐसे रहता मॉड, तो हम ये देखते थे, लिखते क्या, x माइनस, आप देखते हैं प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको भी देखेंगे। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, तो हम मान लो कुछ वैल्यू अपने मन से चेक कर लेते हैं, जिस पर हमको रखना है। तो हम इस पर क्या क्या चेक कर सकते हैं, मान लो हमने रख दिया क्या, x माइनस, ठीक है, एक बार चेक कर लो, मान लो -2 पर चेक कर लेते हैं, एक बार क्या लिखते हैं, x माइनस -1 पर चेक कर लेते हैं, और x -0 पर चेक कर लेते हैं, एक x -1 पर चेक कर लेते हैं, और एक बार x -2 पर चेक कर लेते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा हमको। तो देखो -2 कब आता है, जब क्या हो, -2 और x -1 हो, ठीक है। और -1 कब आता है, तो -1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, x होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, 0 और क्या होना चाहिए, x और ये 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 और ये क्या होना चाहिए, 2, ठीक है, और ये होना चाहिए 3। देखो इसी पर देखो, अगर वैल्यू रखेंगे तो देखो 2 ही आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यही होगा ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x+2 हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, कहाँ से, -2 से और -1 के बीच में। ये कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है, -1 और x पर 0। ये कितना हो जाएगा, x -0 हो जाएगा, 0 और x ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x -1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 > x <3।
लेस देन 3 नहीं, लेस देन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और x माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन x और लेस देन 3। बस अब इसी पे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें से क्या करते हैं, किसी एक पर, चाहे 2 पर, -1 पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर, किसी पर भी हम एक पर क्या करते हैं, संतता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x इक्वल टू ठीक है 2 पर सांतता की जांच, सांतता की जांच, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर हम क्या करते हैं, सांतता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 2 पर सांतता की जांच करेंगे, यही है हमारा 2, तो यहाँ है 2 पर, ठीक ना। तो इस पर अगर हम जांच करते हैं तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स, फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f, और क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, यही तो होगा हमारा। अब इसको लिखेंगे क्या, क्या हमने इसमें कुछ मान लिया ना, तो इसे लिखेंगे माना x इक्वल टू 1 माइनस एच, यही है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। और 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, 2 से तो छोटा हो जाएगा, और 2 से छोटा के लिए हमको क्या, देखो कौन से फंक्शन में जाएगा, देखो 2 से छोटा के लिए ये वाला आएगा, यही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x-1 लिखेंगे। तो x-1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लिखेंगे x की जगह क्या लगेगा 2 माइनस एच, और क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, वैल्यू भर दो, वैल्यू भरेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच, ठीक है। 2 में यहाँ लिखेंगे क्या, माना x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, यही होगा 2 प्लस एच। अच्छा लिमिट कितने निकालना है, 2 पर निकालना है ना, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, 2 माइनस एच ना, तो 2 से कम, तो 2 यहाँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़े होने में कौन सा फंक्शन आएगा हमारा, ये वाला आएगा। देखो 2 से बड़ा, 2 से और 3 से बीच में हमारे वैल्यू कितना आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, हम यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस एच, और यहाँ पे क्या है, देखो लिखा है x माइनस एच, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2, ठीक है। ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा h, अब वैल्यू बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम क्या, ये लिखेंगे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए जी एक्स है, x इक्वल टू 2 पर क्या है, असंतत है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जी एक्स का मान है, यक्स के प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक मान पर असंतत होगा, ठीक है। हमें यही निकालना था, बस।
ये हो गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्या एफ एक्स जो फलन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर सतत है। हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फलन निकाल देंगे। ठीक है, तो किस पर चेक करना है, देखो यहाँ पे चेक करना है एक्स इक्वल टू पाई पर चेक करना है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू पाई पर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू पाई पर सांतता की जांच। तो एक्स इक्वल टू पाई पर सांतता की जांच ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, और ये क्या लिखेंगे, एफ एक्स, यही तो लिखते हैं। फिर लिखेंगे क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे, ये लिखते हैं। और जैसे ही लिख देते हैं तो फलन अब क्या हो जाता है, अगर पाई है तो पाई में से घट जाता है, पाई माइनस एच हो जाता है, यही होता है ना। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे क्या, लिमिट ठीक है एच टेंस टू 0। अच्छा ये कैसे हुआ है ये भी तो देख लें। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, ठीक है, माना एक्स इक्वल टू पाई माइनस एच, मतलब जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रख दिए, पाई माइनस एच, तो यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ रख दिए है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद हो जाएगा, तो अच्छा पाई में से कुछ भी घटाएंगे हम, इस पाई में से कुछ भी घटाएंगे, हमारा एक ही फलन भी है, जब एक ही फलन है तो हमारा यही फलन आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे जहाँ जहाँ यक्स रहेगा, वहाँ क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच। तो देखो यहाँ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है और प्लस 5 है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एच माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एच और प्लस 5। तो इसका मतलब अब ये वैल्यू इसकी जगह हमको लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस, ठीक है, एच का होल स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है, और क्या है, पाई माइनस एच और प्लस 5, यही तो है। ठीक है, ओके, अब इसको लिखेंगे तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम। अब इसका हम या तो होल स्क्वायर कर दें या तो डायरेक्ट वैल्यू भर देते हैं, तो हम डायरेक्ट वैल्यू भर देते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू भरें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है, पाई माइनस 0 प्लस 5, यही होगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 5, यही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो साइन पाई का मान होता है 0, साइन एक्सोसियंस का मान कितना होता है, ये होता है 0, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी पाई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस, ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो इसको ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो फिर लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स, यही तो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस है तो यहाँ पाई प्लस एच हो जाएगा, अगर माइनस लेते हैं तो माइनस हो जाता है। फिर यहाँ पर भी मान लो, जैसे यहाँ पे माने थे तो यहाँ पे लिखोगे क्या, माना, ठीक है, माना एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच, यही तो होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो लिखेंगे क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, अब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पाई प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ पहला एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 5, यही तो होगा। अच्छा एच की वैल्यू अगर भरेंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस 0 का स्क्वायर अब प्लस 5, यही होगा। अच्छा इसको हम स्क्वायर करेंगे यानी पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कहाँ से स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर नहीं है,
ठीक है, ये इसको नहीं है, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन पाई आ प्लस 5, ठीक। तो फिर साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारा बराबर आ गया। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू पाई पर, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू अगर हम 5 पर निकालते हैं तो लिखेंगे क्या, एक्स इक्वल टू पाई पर, ठीक है। तो निकालते हैं क्या हो जाएगा। अच्छा, एक्स इक्वल टू पाई पर अगर हम निकालें तो जो फलन है, क्या है हमारा फलन, फलन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, यही तो है। तो हम क्या लिखेंगे, अब एक्स की जगह हम रख देंगे पाई, तो लिखेंगे क्या, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक। तो हमारा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू तो 0 होती है, यानी साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे पाई स्क्वायर, अब बचा क्या है 5, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और जो फंक्शन की वैल्यू है पाई पर, वो तीनों बराबर है। अतः अतः क्या लिखेंगे, एक्स फलन, जो फलन है एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है, संतत है। बस ये हो गया हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो लिखेंगे पहले हल, ठीक है। कर निम्नलिखित फलनों में सांतत्य पर विचार कीजिए। तो पहले लिखेंगे क्या, माना माना x इक्वल टू सी, ठीक है। और ये बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या है कोई, ठीक है। लिख देते हैं कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एफ एक्स जो है वो क्या है, देखो तब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे। और क्या हो जाएगा, अच्छा ये सी है तो हमारा फंक्शन तो ये है ना, तो इसमें जो फंक्शन है हमारा यही है, तो इसमें भी सी की वैल्यू हम भरेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस कॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो अब लिमिट निकाल देते हैं। तो लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन की वैल्यू तो हमारी आ गई, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो लिमिट की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो एक्स टेंस टू सी, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा, यही होगा। जहां जहां हमारा क्या है, एक्स एक्स था, वहां हम क्या लिखेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने तो मान लिया है ना, माना है क्या, माना है कि जो एक्स है वो क्या है, सी प्लस एच हो गया है, ठीक। तो इसमें लिखते हैं, इसे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर हम इसको वैल्यू भरें तो क्या है, देखो साइन है, साइन एक्स है, तो साइन लिखेंगे क्या, साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे, सी प्लस एच, ठीक है, प्लस कॉस, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स था, ठीक है। अब इसको फार्मूला लगा के तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा, हम यहाँ पर जानते हैं साइन सी प्लस साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है। तो पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, ये हो जाएगा साइन साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए हमारा सी है, साइन ए यानी सी इंटू कॉस बी, बी मतलब एच, प्लस कॉस ए मतलब सी, साइन एच, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस, अब इसमें भी लगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस नहीं होता, ये माइनस होता, माइनस क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू साइन, यहाँ क्या हो जाएगा एच, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, फार्मूला होता है क्या, फार्मूला कहाँ लिखे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको लिखते हैं,
ठीक है, अब वैल्यू भर देते हैं। तो जहाँ जहाँ, ठीक है, तो देखो अगर हम वैल्यू भरेंगे एच की तो यहाँ हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस एच प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू भर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस कॉस सी साइन एच की वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 भर देंगे, प्लस कॉस सी कॉस 0 माइनस साइन सी इंटू साइन 0, यही होगा। तो देखो अगर यहाँ पर तो कॉस, देखो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन साइन जीरो 0 होता है, साइन 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, यही होता है। तो हम लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस 0 1, अच्छा ये 0 हो गया तो ये टोटल हमारा 0 हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, फिर कॉस सी कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू 1, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ हमारा हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बचा है उसे लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ बचा साइन सी प्लस कॉस सी। तो देखो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू थी वो अभी हमारा क्या आया था साइन सी प्लस कॉस सी, और ये भी आया, तो दोनों हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। अतः हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ना, अब लिखेंगे क्या, अतः अतः फलन फलन एक्स इक्वल टू पर सी पर सतत है, सी पर संतत है, ठीक है। अर्थात लिखेंगे क्या, अर्थात सभी जो मतलब एफ एक्स की वैल्यू है क्या है, जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर और क्या है सतत है, मतलब किसी भी रियल नंबर पे क्या हो जाएगा वो सतत हो जाएगा, संतत है, ठीक है। ये हो गया हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पर माइनस लगा है तो इसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है, एच डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी है करा एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, देखो दिया, फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक्स इजकल टू सी बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो फिर पहले देखो हमने कहा था जो लिमिट निकालते हैं दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो पहले निकाल देंगे एफ एक्स बराबर, और क्या हो जाएगा लिमिट की जो वैल्यू आती है एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स, ये दोनों अगर हम निकाल देते हैं, वो सिंगल फंक्शन के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं बिना लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो भी हमारा क्या होता है, फलन हमारा सतत होता है, ये हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर लिमिट भी निकाल लेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू सी पर, यानी किसी भी वास्तविक संख्या पर क्या आ जाएगा हमारा सतत आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्या, माना तो लिख लिया है, अब लिखेंगे पहले एफ एक्स निकाल देते हैं, तो एफ एक्स निकालेंगे, तो देखो एफ एक्स हमारा क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो दिया है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी इंटू कॉस सी, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। दूसरा अब क्या निकालना है हमको, लिमिट निकालना है, तो लिमिट भी निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू, तो लिखो लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू किस पर निकालना है, सी पर, एफ एक्स जब सिंगल फंक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ना निकालें तो भी हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, सी पर निकालते हैं तो हो जाएगा ये लिमिट एफ, अब जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे, सी प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा एच टेंस टू 0, हम यहाँ पे लिख देते हैं कैसे ये होगा, तो माना लिखेंगे, माना क्या हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू है क्या है, सी प्लस एच है, मतलब जहां जहां एक्स रहेगा वहां क्या लिखेंगे, सी प्लस एच लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन दिया है साइन एक्स, और क्या दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह हम ये लिखेंगे अब, ठीक है। अब बाकी सब इसी एक्स की जगह तो लिखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे ऐसे, साइन साइन एक्स, एक्स की जगह सी प्लस एच इंटू कॉस, फिर लिखेंगे सी प्लस एच, ठीक है। फिर लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम फार्मूला किसका, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का, ठीक। तो होता क्या, अभी पीछे फार्मूला हम बता दिए हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ पर हम फार्मूला ही लिख देते हैं, फार्मूला लिख दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, एक मिनट एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी का, और इसमें एक और फार्मूला यूज हो रहा है कॉस ए प्लस बी का, ये भी तो यूज हो रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, अब इसमें माइनस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हम दोनों यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो साइन ए प्लस बी, ये तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे, देखो लिखेंगे साइन ए का मतलब सी, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर प्लस प्लस लिखेंगे साइन बी इंटू कॉस सी, अब टोटल का इंटू है, इंटू फिर लिखेंगे कॉस कॉस सी इंटू कॉस एच, माइनस हो जाता है क्या होता है साइन, इसको थोड़ा छुड़ाइएगा एक लाइन में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे कॉस सी कॉस एच हो गया, माइनस हो गया, फिर लिखेंगे साइन सी इंटू साइन एच, ठीक है। ये हो गया। अब वैल्यू भर देते हैं, जब वैल्यू भरेंगे हम इसमें, तो एच की जगह क्या हो जाएगा 0, तो लिखेंगे साइन सी इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0 कॉस सी, ये टोटल का इंटू, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या कॉस सी कॉस एच माइनस एच नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, एच की वैल्यू 0 है, साइन सी, और ये हो जाएगा साइन 0, ठीक है। अब देखते हैं, दो इसमें हमारा साइन साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी साइन 0 0 हो जाएगा, ये टोटल अगर ये 0 हो जाएगा तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर अब लिखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा साइन सी, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, कितनी होती है 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा क्या 1, और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, अब क्या है कॉस सी इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या साइन सी इंटू कॉस सी, यही आएगा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, अतः जो फलन है वो क्या है, ठीक है। लिखेंगे अतः अतः फलन फलन x इक्वल टू सी पर सतत संतत है, ठीक है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे जो f(x) की वैल्यू है वो f(x) की वैल्यू है सभी x बिलोंग्स टू r पर सतत है, संतत है, ठीक है। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 नंबर है, कह रहा कोसाइन कोसेंट सेकेंट और कॉड, ठीक है। फलों के संतत पर विचार कीजिए। तो देखो पहला हम देख लेते हैं, जो सभी का पहले देख लेते हैं क्या क्या किसको लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे हल, ठीक। देखो कोसाइन, ये क्या लिखा है कोसाइन, कोसाइन को लिखते हैं कॉस कॉस एक्स, ठीक है। और इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है। सेकंड को लिखते हैं, इसको लिखते हैं सेक एक्स, ठीक है। कोटेंट को लिखते हैं कोटेंट,
इसको लिखते हैं कॉट एक्स। ठीक, इन सबको ये लिखते हैं। तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा। ठीक, तो एक तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, एक मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे होता है क्वेश्चन। तो पहला है, जो पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे क्या, लिखा है कोसाइन, ये लिखा ना, कोसाइन बराबर कॉस एक्स, इसको हम यही लिखते हैं। फिर इसको मानेंगे, माना एक्स इक्वल टू सी। ये जो सी है वो बिलोंग कर रहा है क्या, रियल नंबर है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं सब, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया हमारा, कॉस एक्स, यही तो दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो एफ, अब एक्स की जगह हम सी रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अब लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, यही तो लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फलन है वो हो जाएगा हमारा सी प्लस एच हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच टेंस टू 0। और अब देखो जहां जहां सी होगा वहां क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा, सी प्लस एच जहां एक्स होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ कॉस है ना, तो लिखेंगे कॉस, और एक्स था, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, सी प्लस एच, यही तो होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं। पहले फार्मूला लगाएंगे, अब क्या करते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो पहले फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम वैल्यू भर दें, एच की वैल्यू भर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस 0 माइनस साइन सी साइन 0, यही होगा। ठीक है, साइन 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस सी बस आएगा, यही आएगा। तो देखो दोनों बराबर हो गया, अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः हम लिखेंगे, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो एफ सी की वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी, दोनों बराबर आया है। अतः जो फलन है एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, संतत है, और सी क्या है, सी है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं इस पर, इसको करने के लिए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन थे, तो चौथा क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, देखो कॉट एक्स था, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, एक्स बाई कॉस एक्स, ये तो लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे क्या, माना, अच्छा जो इसमें एक्स होगा वो क्या हो सकता है, देखो नीचे 0 हो नहीं सकता है, यानी कॉस क्या हो सकता है, कॉस जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, जो एक्स होगा वो क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू एन पाई होगा। ठीक है, जहाँ एन क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या, माना एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा, एन पाई, ठीक है, एन क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक, तो पहले हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉट एक्स नहीं लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, साइन एक्स लिख देते हैं अब, क्योंकि कॉट एक्स को हम लिख चुके हैं क्या, साइन एक्स लिख चुके हैं, तो लिखेंगे क्या, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यही ना। अब इसकी जगह हम सी रखते हैं, तो सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
साइन सी बटे कॉस सी, यही होगा। ठीक है, अब लिमिट निकाल देते हैं। तो लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक, लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x टेंस टू सी, ठीक है, एफ एक्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस एच, यही तो होगा। अब जहाँ जहाँ हमारा क्या है x और c प्लस एच हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, और देखो साइन x बाई कॉस एक्स, यही है ना, तो लिखेंगे साइन c प्लस एच बाई कॉस सी प्लस एच, यही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी में तोड़ देते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू कॉस एच प्लस साइन, ठीक है, h इंटू कॉस सी बटे क्या हो जाएगा, कॉस सी इंटू कॉस एच माइनस साइन h और साइन सी, यही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, अच्छा वैल्यू भरेंगे हम, तो वैल्यू अगर भरते हैं तो देखो ये हो जाएगा साइन सी कॉस 0 प्लस साइन 0, साइन 0 कॉस सी बटे कॉस सी कॉस 0 माइनस साइन 0 और साइन सी, यही होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू 0 हो जाएंगी हमारी, देखो साइन 0 तो ये तो 0 होता है, ये तो कॉस 0 1 होता है, ठीक है, कॉस ये 1 होता है लेकिन ये 0 होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये टोटल 0 हो जाएगा, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा क्या, साइन सी इंटू 1 बटे कॉस सी इंटू 1, ये हो जाएगा साइन सी बटे कॉस सी, यही होगा। तो देखो ये दोनों हमारा बराबर आ गया, ये आ गया हमारा और ये भी बराबर आ गया हमारा, आ गया जो लिमिट की वैल्यू निकाले थे। अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः हम लिखेंगे, अतः हम ये लिख सकते हैं ना, जो एफ सी की वैल्यू है वो लिमिट, लिमिट एक्स इक्वल टू सी यानी एफ एक्स क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या कि फलन, फलन, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जो आर होगा वो क्या होना नहीं होना चाहिए हमारा, एन पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर क्या है, सतत है, संतत है। ठीक है, हमारा 22 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।